सत्संग जी प्यार से कहिए धन रिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी निरंकार का सहारा चैनल में आप सभी संतों महापुरुषों का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। विचार दास रखेगा, सब जी प्रवान करेंगे। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहु विधि सब संता। सत्संग जी परमात्मा एक है, लेकिन इसके करोड़ों जन्म हो चुके हैं, जिसकी कथाएं अनंत है। इसका गुणगान कोई कवि कोई पुरुष नहीं कर सकता। सत्संग जी कहते हैं कि असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिद्धपात्री सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुड़ा नाम इस पारम न याति। सत्संग जी कहते हैं कि अगर इस सारे असीमित पर्वत को स्याही मान ली जाए और पूरे खंड भूमि को कागज मान लिया जाए और धरती पर जितने भी पेड़ हैं इनकी लेखनी बना लिया जाए और स्वयं सत्संग जी शारदा सरस्वती जी अपने हाथों से दिन रात इस परमपिता परमात्मा का वर्णन करने में लग जाएं, तो भी इसका पार गुणगान करना नामुमकिन है। सत्संग जी क्योंकि ये अनंत है, अगोचर है, अनादि है, असीम है, सब कुछ इसी में विद्यमान है। सत्संग जी जैसे कहते हैं कि जल बिच कुंभ कुंभ में जल है, फूटा कुंभ सब जल ही जल है। सत्संग जी ये जो शरीर कुंभ रूपी शरीर है, इसके अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, लेकिन जब ये शरीर नश्वर पांच तत्व में मिल जाता है तब ये आत्मा अपने अहंकार मोह लोभ को त्याग कर इस परम तत्व में मिलती है। लेकिन जब तक इसके दर्शन नहीं होते, अहंकार लोभ मोह लालच ये कभी मिटते नहीं, ये आत्मा के संग ही चले जाते हैं। और इन्हीं के कारण लोभ मोह लालच जो भी हैं सत्संग जी पांच तत्व, इन्हीं के कारण मनुष्य का अगला जन्म भी होता है, जो किस रूप में होगा। कहते हैं कि 84 को 4 रूप में बांट दिया इस सृजनहार, अंडज पिंडज श्वेतज उद्भज इन्हीं के बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे ये कृपा मानव उसे बनाता है, सतगुरु की कृपा से मानव स्वयं राम बन जाता है। सत्संग जी सतगुरु की कृपा होती है तब इंसान मानव बनता है, नहीं तो मानव अज्ञानता में दानव की तरह हो जाता है। सत्संग जिसके अंदर ना तो दया न शील न प्रेम, केवल लोभ का अहंकार कहते हैं कि मन के अंदर विराजमान है और धोखा पे धोखा किए जा रहा है। सत्संग जी लेकिन जब इस सच्चे सतगुरु की शरण में आते हैं सत्संग जी, तो ये सारे कर्म छूट जाते हैं। तब आत्मा इस परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ करती है, जब इसे देख लेती है। सत्संग जी हैं इसे भक्ति की प्रथम सीढ़ी होती है। कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमत कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सो मही मैं जेल देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परतोषा। सत्संग जी नवम सरल सब विधि मम भरोसा ही हरसन दीना। सत्संग जी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। जब लोभ मोह अहंकार क्रोध सब कुछ त्याग के सतगुरु के शरण में समर्पण होता है आत्मा मन, तब ये भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। सत्संग जी कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी,
फिसल गई तो बारी गई, कहें अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। जो 84 लाख योनियों में तुमने उत्तम कर्म किए साध संगत जी, उसकी कृपा से ये मानव तन मिला। लेकिन मानव तन मिलने के बाद भी साध संगत जी अगर इस बार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार नहीं किया, इन नयनों से नहीं देखा इसको, तो साध संगत जी फिर उसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। कीट मकोड़े गधा सूअर हाथी बन के फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो कह दो, सभी इंसानों को मानव मुर्शद बना रहा है। हम जैसे हैवानों को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है साध संगत जी। सदगुरु के दर्शन जब होता है, इस पार ब्रह्म परमेश्वर का जब दरबार हो जाता है साध संगत जी सदगुरु की कृपा से, तो हृदय का जो खुशी है वो बखान नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जिस प्रकार कोई गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और उसे पूछा जाए कि गुड़ कितना मीठा है, तो साध संगत जी वो बोल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का दर्शन करने के बाद जो हृदय में खुशी होती है, उमंग होता है साध संगत जी, उसकी बखान करने के लिए जीवा के अंदर कोई ताकत नहीं है कि कोई इसका बखान कर पाए, क्योंकि परमात्मा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है साध संगत जी, कोई दुनिया का मटेरियल इससे मैच नहीं करता कि जिसकी उपमा दी जा सके साध संगत जी। इसलिए इसका दर्शन कर को अपने इन आँखों को धन्य कर लो, इस शरीर को धन्य कर लो, अपने लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लो साध संगत जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।